हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अर्पित में। आइए हम घटना चक्र 2023 की जो बुक है उसका विज्ञान का जो चैप्टर है उसको हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो भौतिक विज्ञान फिजिक्स। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी आपके लिए हेल्पफुल हो तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और एक व्यक्ति को, और आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, प्लीज़। तो आइए स्टार्ट करते हैं। भौतिक विज्ञान फिजिक्स। मात्रक यूनिट। मात्रक यूनिट भौतिक राशि के मापन के लिए एक मापन की आवश्यकता होती है। उसी मानक को भौतिक राशि का मापन कहते हैं। मात्रकों को दो वर्गों में विभाजित किया जाता है: मूल मात्रक फंडामेंटल और बेसिक यूनिट। व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में मूल मात्रकों की संख्या 7 है। अब हम लोग पढ़ेंगे एसआई मूल राशियां और उनके भौतिक मात्रक। यहाँ पे लिखा है मूल राशि, एसआई मात्रक, प्रतीक। लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर, और प्रतीक होता है एम। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम, और प्रतीक होता है केजी। समय का जो मात्रक होता है वो सेकंड होता है और प्रतीक होता है एस। विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो एम्पियर होता है और प्रतीक होता है ए। ताप उष्मागतिक का जो मात्रक होता है वो केल्विन होता है और मात्रक होता है, प्रतीक जो होता है वो के होता है। पदार्थ का परिणाम जो होता है वो मोल होता है, उसका मात्रक, और प्रतीक होता है एमओएल, मोल होता है। ज्योति तीव्रता एसआई जो मात्रक होता है कैंडेला होता है और मात्रक होता है सीडी। व्युत्पन्न मात्रक ऐसी सभी भौतिक राशियों का मात्रक जिन्हें मूल मात्रकों के संयोजन से विभक्त व्यक्त किया जाता है उन्हें व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। विशिष्ट मात्रकों और प्रतीकों वाले 22 एसआई व्युत्पन्न मात्रक होते हैं। यहाँ लिखा है भौतिक राशियां, मात्रक का विशिष्ट नाम, प्रतिफल, प्रतीक एवं मूल मात्रकों के पदों के नाम। समतल कोण मात्रक का विशिष्ट नाम होता है रेडियन, और इसका जो मूल मात्रक होता है रेडियन बराबर एम अपॉन एम होता है। घन कोण का प्रतीक मात्रक होता है स्टेरेडियन, और जो प्रतीक मूल मात्रों के पदों के जो मान होते हैं वो एस आर बराबर एम स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर। आवृत्ति के जो मात्रक होता है हर्ट्स होता है, और इसका जो प्रतीक होता है हर्ट्स बराबर एस माइनस वन होता है, एस माइनस स्क्वायर वन होता है। दाब का प्रतिफल पास्कल होता है और पी ए बराबर के जी एम स्क्वायर माइनस वन अपॉन एस स्क्वायर माइनस टू होता है। ऊर्जा कार्य उष्मा की मात्रक जूल होती है और जे बराबर के जी एम स्क्वायर अपॉन एस माइनस टू स्क्वायर। शक्ति रेडियंट फ्लक्स का जो मात्रक होता है वॉट होता है, और इसका जो प्रतीक होता है W बराबर के जी स्क्वायर एस माइनस थ्री स्क्वायर होता है। आवेश विद्युत आवेश का जो मात्रक होता है कुलम्ब होता है, और इसका जो प्रतीक होता है C बराबर SA होता है। वोल्टा विद्युत विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है, और V बराबर के जी एम स्क्वायर एस माइनस थ्री स्क्वायर ए माइनस वन स्क्वायर। विद्युत धारिता फैराडे में मापते हैं, और इसका जो प्रतीक होता है F बराबर के जी वन माइनस वन स्क्वायर एम माइनस टू स्क्वायर एस फोर ए टू होता है। विद्युत प्रतिरोध ओम करते हैं, और इसका होता है ओम बराबर के जी एम स्क्वायर एस माइनस थ्री एस माइनस टू होता है। विद्युत चालिकता होता है सीमेंस में मापते हैं, एस बराबर के जी माइनस वन एम माइनस टू स्क्वायर एस थ्री ए टू होता है। चुंबकीय फ्लक्स होता है वेबर में मापते हैं, वेबर बराबर के जी एम स्क्वायर एस माइनस टू स्क्वायर ए माइनस वन स्क्वायर। विद्युत फ्लक्स घनत्व होता है टेस्ला में मापते हैं, टी बराबर के जी एस माइनस टू स्क्वायर ए माइनस वन स्क्वायर। प्रेरकत्व हेनरी होता है एच बराबर के जी एम स्क्वायर एस माइनस टू स्क्वायर ए माइनस टू स्क्वायर। तापमान होता है डिग्री सेल्सियस में मापते हैं, सी डिग्री सेल्सियस बराबर के होता है। ज्योति फ्लक्स ल्यूमेन में मापते हैं, एल एम बराबर सी डी एस आर होता है। प्रदीप्त घनत्व लक्स में मापते हैं, लक्स बराबर सी डी एस आर एम माइनस टू स्क्वायर। एक युग्म न्यूक्लाइड की संक्रियता बैकुरल में मापते हैं, एक बैकुरल बराबर एस माइनस वन स्क्वायर। आवेशित विकिरण मात्रा जो मापते हैं ग्रे में मापते हैं, ग्रे बराबर होता है एम स्क्वायर एस माइनस टू स्क्वायर। विकिरण मात्रा समतुल्य होता है, और स्वीड में मापते हैं, स्वीड में मापते हैं एस वी बराबर एम स्क्वायर एस माइनस टू स्क्वायर में इसका मात्रक होता है। उत्प्रेरक संक्रियता कैटल में मापते हैं, कैटल बराबर मोल एस माइनस वन स्क्वायर। अब हम बढ़ेंगे अंतरराष्ट्रीय मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली।
वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान प्रणाली सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स है। प्रकाश वर्ष का प्रयोग अधिक लंबी दूरी को मापने के लिए किया जाता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुणे 10 की पावर 15 मीटर होती है। एक नॉटिकल मीन बराबर 1852 मीटर के बराबर होता है। मेगावाट बिजली मापने की इकाई है जो विद्युत उत्पादन के केंद्र में उत्पन्न की जाती है। 1 मेगावाट बराबर 10 की पावर 6 मिलियन वाट होता है। क्यूसेक क्यूबिक फीट पर सेकेंड जल प्रवाह दर मापने की इकाई के 1 क्यूसेक बराबर 28.317 लीटर प्रति सेकेंड है। वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई डॉप्सन में मापी जाती है। एक डॉप्सन बराबर 2.69 इंटू 10 की पावर 20 ओजोन अणु प्रति वर्ग मीटर होता है। बल फोर्स का सीजियस पद्धति में मात्रक डाइन है। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डाइन। अब हम लोग पढ़ेंगे गति एवं बल। अदिश राशि। अदिश राशियों में भौतिक राशि है जिनमें केवल परिणाम होते हैं, दिशा डायरेक्शन नहीं होती, जैसे दूरी, आयतन, द्रव्यमान, घनत्व, कार्य, ऊर्जा, समय, ताप, शक्ति, आवेश, आवृत्ति, विभव, चाल आदि। एक बार फिर पढ़ेंगे। जो होते हैं जैसे दूरी, आयतन, द्रव्यमान, घनत्व, कार्य, ऊर्जा, समय, ताप, शक्ति, आवेश, आवृत्ति, विभव, चाल आदि। सदिश राशि। सदिश राशि वे भौतिक राशियां जिनमें परिणाम और दिशा दोनों होते हैं, जैसे आवेग, विस्थापन, त्वरण, वेग, बल, संवेग, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय बल क्षेत्र आदि। न्यूटन के गति के विषयक नियम, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। सर आइजैक न्यूटन ने गैलीलियो की अवधारणाओं के आधार पर गति विषयक निम्न तीन आधारभूत नियमों का प्रतिपादन किया। न्यूटन का गति के विषय में प्रथम, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इस गति के अनुसार प्रत्येक वस्तु पिंड तब तक अपनी विरामावस्था तो सरल रेखा में एक समान वेग से गति में रहती है जब तक कोई बाह्य बल उसे अन्यथा व्यवहार करने के लिए विवश न कर रहा हो। इस गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम तथा गैलीलियो का नियम कहते हैं। न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम जो होता है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होती है तथा संवेग परिवर्तन के बल की दिशा में होता है। न्यूटन गति विषयक तृतीय नियम, इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के समान एक विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इस कारण से क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार जब कोई पिंड किसी दूसरी पिंड पर बल लगाता है तो दूसरा पिंड भी पहले पिंड पर उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाता है। उदाहरण, नाव से कूदने पर नाव का पीछे की तरफ खिसकना। कार्य, सामर्थ्य, ऊर्जा, वर्क, पावर एंड एनर्जी। कार्य वह भौतिक क्रिया है जिसमें किसी वस्तु पर बल लगाकर उसे बल एवं दिशा में विस्थापित किया जाता है। किया गया कार्य W बराबर बल गुणे विस्थापन। कार्य अदिश राशि है और कार्य का एसआई मात्रक जूल है। शक्ति अथवा सामर्थ्य, पावर, किसी मशीन अथवा कर्ता के द्वारा कार्य करने की दर को सामर्थ्य कहते हैं। सामर्थ्य कार्य बटा समय होता है। कार्य एक अदिश राशि है जिसका एसआई मात्रक जूल सेकेंड वॉट होता है। गतिज ऊर्जा, किसी गतिमान पिंड में उस गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। v वेग से गतिशील किसी m द्रव्यमान वाले पिंड को गतिज ऊर्जा 1/2 mv² के बराबर होती है। गतिज ऊर्जा ke 1/2 mv²। गतिज ऊर्जा किसी वस्तु में उसकी स्थिति अथवा आकृति में परिवर्तन के कारण जो ऊर्जा होती है उसे उसकी स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। स्थितिज ऊर्जा बराबर mgh। उदाहरण, तनी हुई कमान की ऊर्जा, बांध भरकर रोके गए जल की ऊर्जा। ऊर्जा रूपांतरण करने वाले उपकरण जो है इलेक्ट्रिक पंखा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन कर देता है। विद्युत बल से उष्मा एवं प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तन होता है। विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है। मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा से प्रकाश एवं उष्मा में परिवर्तित होता है। फोटो इलेक्ट्रिक सेल प्रकाश ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा सेल में होता है। डायनामो यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में होता है। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तन होता है। सितार यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तन करता है। नेक्स्ट है बी और है स्टीम इंजन उष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है। टरबाइन का चालक यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। प्रकाश संश्लेषण सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है। विद्युत जनित्र यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में, जो जनरेटर होता है यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है। डीजल इंजन, जो डीजल इंजन होता है रासायनिक ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है। अब हम पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन।
गुरुत्व ग्रेविटी, गुरुत्व से आसे उस आकर्षण बल से जिसे पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है। गुरुत्वीय त्वरण को जी से प्रदर्शित करते हैं। पृथ्वी पर जी का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। जी के मान में परिवर्तन। पृथ्वी के ध्रुवों पोल्स पर जी का मान अधिकतम भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है। लिफ्ट में पिंड का भार, जब लिफ्ट नीचे की ओर यात्रा करती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार घटता प्रतीत होता है। जब लिफ्ट ऊपर की ओर तक यात्रा करती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार बढ़ता हुआ प्रतीत होता है। पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है जिससे किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंकने पर पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है, उसे पृथ्वी पर वापस नहीं लौटता। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान 11.2 मीटर प्रति सेकेंड है। कोई वस्तु आप 11.2 मीटर प्रति किलोमीटर के हिसाब से सेकेंड के हिसाब से आप ऊपर फेंक दें, मतलब एक सेकेंड में 11.2 किलोमीटर अगर ऊपर फेंक दें, आवर्तकाल या फिर कभी अपनी पृथ्वी पर वापस नहीं आएगा। आवर्तकाल टाइम पीरियड, एक कंपन या एक दोलन का पूरा होने के लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं। आवृत्ति, किसी दोलन या कंपन करने वाले पिंड द्वारा एक सेकेंड में किए गए कंपन को संख्या को आवृत्ति कहते हैं। पृष्ठ तनाव के उदाहरण, अपमार्जक पृष्ठ तनाव के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। तेल की बूंद पानी पर फैल जाती है क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव पानी से बहुत कम होता है। वर्षा जल की गिरती हुई बूंद की आकृति पृष्ठ तनाव के कारण गोल हो जाती है। कोशिकत्व के उदाहरण, लालटेन में मिट्टी के तेल या बत्ती के ऊपर चढ़ना कोशिकत्व के उदाहरण का संभव है। कोशिकत्व की क्रिया के कारण ही पेड़ पौधे की शाखाओं, तनों एवं पत्तियों तक जल और आवश्यक लवण पहुंचते हैं। दाब, प्रेशर, किसी सतह के इकाई क्षेत्र पर लंबवत लगने वाला बल दाब कहलाता है, अर्थात दाब बराबर बल क्षेत्रफल, P बराबर E F अपॉन E। दाब का क्षेत्रफल व्युत्क्रम संबंध होने के कारण कम क्षेत्रफल वाली वस्तुएं अधिक दाब डालती हैं। वायु दाब मापी को बैरोमीटर भी कहते हैं। इसकी सहायता से मौसम का पूर्व अनुमान लगाया जा सकता है। किसी स्थान के वायु दाब में शीघ्रता से कमी आना उस क्षेत्र में आंधी या तूफान आने या तेज हवाएं चलने का संकेत देता है। तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये तरंगे विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के कंपन से उत्पन्न होती हैं। ये तरंगे बिना किसी माध्यम की सहायता से या निर्वात में भी गमन कर सकती हैं। इनकी चाल प्रकाश की चाल के बराबर होती है। विद्युत चुंबकीय तरंग अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों की अवधारणा मैक्सवेल द्वारा प्रस्तुत की गई थी। डिस्क स्पेक्ट्रम, लाल रंग की तरंगें सबसे अधिक तथा बैंगनी रंग की तरंगें सबसे कम होती है। अब लोग पढ़ेंगे साउंड। ध्वनि तरंगे, ध्वनि यांत्रिक तरंगों का एक प्रकार है जिसका अनुभव हम अपने कानों द्वारा कर सकते हैं। ध्वनि तरंगे माध्यम की सहायता से चलती हैं। ये निर्वात से होकर नहीं गुजर सकती। वायु में ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य प्राकृतिक होती हैं। ध्वनि तरंगे 3 प्रकार की होती है, अपश्रव्य तरंगे, श्रव्य तरंगे, पराश्रव्य तरंगे। श्रव्य तरंगे, इंफ्रासोनिक वेव, 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाले ध्वनि तरंगों को अपश्रव्य तरंगे कहते हैं। अपश्रव्य तरंगों को मनुष्य कान से नहीं सुन सकता। श्रव्य तरंगे, ऑडिबल वेव्स, 20 से 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति वाले तरंगों को श्रव्य तरंगे कहते हैं। मात्र श्रव्य तरंगों को ही मनुष्य सुन सकते हैं, मतलब 20 से 20,000 हर्ट्ज तक के जो तरंग होते हैं उसे मनुष्य सुन सकते हैं। पराश्रव्य तरंगे, अल्ट्रासोनिक वेव्स, 20,000 से अधिक आवृत्ति वाले तरंगों को पराश्रव्य तरंगे कहते हैं। पराश्रव्य तरंगों को मनुष्य कान से नहीं सुन सकती, जबकि इन तरंगों को चमगादड़, कुत्ता, बिल्ली आदि द्वारा आसानी से सुना जा सकता है। ठोस में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है, जबकि द्रव्य में उससे कम तथा गैस में सबसे कम होती है। विभिन्न माध्यम में ध्वनि की चाल 25 डिग्री सेल्सियस पर। माध्यम ध्वनि की चाल वायु में कितनी होती है? 25 डिग्री सेल्सियस पर 386 मीटर पर सेकेंड, ऑक्सीजन में 316 मीटर पर सेकेंड, समुद्र जल में 1531 मीटर पर सेकेंड, आसुत जल में 1498 मीटर पर सेकेंड, एल्युमिनियम में 6420 मीटर पर सेकेंड, निकल में 6040 मीटर पर सेकेंड, स्टील में 5960 मीटर पर सेकेंड, लोहा में 5950 मीटर पर सेकेंड, पीतल में 4700 मीटर पर सेकेंड, कांच में फ्लिंट जो कांच होते हैं 3980 मीटर पर सेकेंड। सबसे ज्यादा होते हैं स्टील में 5960। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ऊष्मा मापन, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। ताप मापन की 4 प्रमुख पैमाने उपयुक्त किए जाते हैं: सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन, रूमर। सेल्सियस तथा केल्विन का संबंध C बराबर K -237 डिग्री सेल्सियस कह सकते हैं।
या K बराबर C प्लस 237 डिग्री सेल्सियस कह सकते हैं। गलनांक मेल्टिंग पॉइंट, ठोस के गलने पिघलने की क्रिया जिस निश्चित ताप पर प्रारंभ होती है उस निश्चित ताप को ठोस का गलनांक मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट, द्रव या तरल पदार्थ जिस ताप पर उबलने लगते हैं उस निश्चित ताप को क्वथनांक कहते हैं। जैसे पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलते हैं, इसलिए इससे क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। संघनन, संघनन की क्रिया में पदार्थ वाष्प अवस्था में द्रव अवस्था में बदलता है। किसी निश्चित ताप पर यह क्रिया होती है, उस निश्चित ताप को संघनन बिंदु कहते हैं। ऊर्ध्वापतन, सब्लिमेशन, करने पर यह ठोस पदार्थों को सीधे वाष्प में और ठंडा करने पर वाष्प का सीधे ठोस में परिवर्तन ऊर्ध्वपातन कहते हैं कहलाता है। ऊर्ध्वपातन कराने वाला पदार्थ अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन, कपूर, नैप्थलीन आदि होते हैं। नेक्स्ट है प्रकाश। हम लोग पढ़ेंगे लाइट। प्रकाश एक तरंग एवं ऊर्जा है जिसके प्रभाव से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। प्रकाश विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में एक सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश विद्युत प्रभाव को स्पष्ट करने के लिए प्रकाश को फोटॉन सिद्धांत की व्याख्या प्रसिद्ध भौतिक वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा की गई थी। प्रकाश की चल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड होती है, जबकि अन्य पारदर्शी संगणक माध्यम जैसे जल, कांच इसमें कम होती है। प्रकाश में बैंगनी रंग तरंग प्रकाश दृश्य तरंग में विभिन्न रंगों में सबसे कम होती है। अंतर रेले नियम या रेलेस लॉ के कारण बैंगनी प्रकाश का परिक्रम सबसे अधिक होता है। प्रकीर्णन सबसे अधिक है। लाल रंग के प्रकाश का परिक्रम सबसे कम होता है, मतलब फैलाव। प्रकीर्णन मतलब क्या होता है? फैलाव। बैंगनी रंग अगर आप जलाएंगे तो वो पास ही में फैल जाएगी, दूर से नहीं दिखेगी। अगर लाल रंग आप जलाएंगे तो आपको दूर से, बहुत दूर से भी दिख जाएगी। इसलिए जो गाड़ियों की बैकलाइट्स होती है वो लाल कलर की होती हैं। और जैसे कि जो टावर पे, अगर दूर तक संचार करने के टावर पे जो लाइट लगती हैं वो कहाँ लगती हैं? रेड कलर की लगती हैं, इसलिए दूर तक आपके फोन में नेटवर्क पकड़ सकता है। लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, मतलब वो फैलाव लाल रंग का सबसे कम होता है, सीधी जाती है। आकाश का नीला रंग प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। अवतल दर्पण, कॉन्केव मिरर, गोलीय दर्पण उत्तली भाग पर पॉलिश करके बनाया जाता है। इसका अवतल भाग धंसा हुआ तथा परावर्तक बना होता है। जैसे ऐसा दर्पण अवतल दर्पण कहलाता है। जैसे पढ़ेंगे अवतल दर्पण, गोलीय दर्पण यदि उत्तल भाग पर पॉलिश करके बनाया जाता है तो इसका अवतल भाग धंसा हुआ परावर्तक बन जाता है। ऐसा दर्पण अवतल दर्पण कहलाता है। दंत चिकित्सक कान, नाक और गले के डॉक्टर द्वारा अवतल दर्पण का उपयोग विशेष रूप से किया जाता है, क्योंकि ये बहुत पास स्थित वस्तुओं को बड़ा प्रतिबिंब देता है। हम लोग पढ़ेंगे अवतल दर्पण से बने प्रतिबिंब, विभिन्न स्थितियां। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे अवतल दर्पण से बने प्रतिबिंब और विभिन्न स्थितियां। वस्तु की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब का आकार। वक्रता केंद्र पर जो बनेगा, प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ बनेगी? वक्रता केंद्र पर। और प्रतिबिंब की प्रकृति कहाँ बनेगी? उल्टा और वास्तविक बनेगा। प्रतिबिंब का आकार समान आकार का बनेगा। ठीक है, अनंत पे जब बनेगा वो कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब की स्थिति फोकस पर। और प्रतिबिंब की प्रकृति उल्टा और वास्तविक बनेगा। प्रतिबिंब का आकार कैसा बनेगा? बिंदु के समान अत्यधिक छोटा बनेगा। ठीक है, फोकस पर प्रतिबिंब की स्थिति अनंत पर बनेगा। प्रतिबिंब की प्रकृति उल्टा और वास्तविक बनेगा। प्रतिबिंब का आकार बहुत बड़ा बनेगा। वक्रता केंद्र पर फोकस कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब की स्थिति, सॉरी कहाँ गया? फोकस और वक्रता केंद्र के मध्य उल्टा और वास्तविक बनेगा। और जो इसका प्रतिबिंब का आकार बनेगा छोटा बनेगा। ध्रुव और फोकस के मध्य बनेगा, गोलीय दर्पण के पीछे बनेगा। और प्रकृति बनेगी सीधा और भासी बनेगा और आकार बहुत बड़ा बनेगा। वक्रता केंद्र पर वक्रता के केंद्र की ओर उल्टा और वास्तविक बनेगा और आकार बहुत बड़ा बनेगा फोकस के मध्य। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे उत्तल दर्पण, कॉन्केव मिरर। यदि गोलीय दर्पण में अवतल भाग पॉलिश कर दी जाए तो उत्तल भाग प्रकाश का परावर्तन करता है और ऐसे दर्पण को उत्तल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण का दृश्य क्षेत्र, फील्ड ऑफ व्यू अधिक होने के कारण इस क्षेत्र द्वारा प्रतिबिंब सीधा बनने के कारण इसका उपयोग साइड मिरर के रूप में वाहनों में किया जाता है। इंद्रधनुष सूर्य के प्रकाश के वायुमंडल में उपस्थित जल के सूक्ष्म बिंदु द्वारा विभिन्न रंगों में वर्ण विक्षेपण से होने से होता है। प्राथमिक रंग, प्राइमरी कलर्स, ऐसे 3 जगह रंग जिन्हें मिलने पर सफेद रंग का प्रकाश उत्पन्न किया जा सके प्राथमिक कलर कहलाता है। ये कलर होते हैं लाल, हरा और नीला। हम लोग पढ़ेंगे उत्तल दर्पण की जो स्थिति और बनता कहाँ पे? अनंत पर फोकस प्रतिबिंब की स्थिति बनेगी, फोकस दर्पण के पीछे बनेगी। प्रतिबिंब की प्रकृति बनेगी आभासी और सीधा बनेगा।
प्रतिबिंब का आकार अत्यधिक छोटा और बिंदु के समान बनेगा। अनंत और ध्रुव के मध्य जो स्थिति होगी, प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ बनेगी? फोकस और ध्रुव के मध्य बनेगी, प्राकृतिक दर्पण के पीछे बनेगी और प्रतिबिंब का आकार बहुत छोटा बनेगा। हम लोग पढ़ेंगे दृष्टि दोष। दृष्टि दोष के प्रकार: निकट की वस्तु, दूर की वस्तुएं और निदान हेतु लेंस। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? स्पष्ट देख सकते हैं, निकट की वस्तु हम लोग स्पष्ट देख सकते हैं निकट दृष्टि दोष में, और दूर की वस्तु हम लोग नहीं देख पाते। और निदान हेतु अवतल लेंस लगाया जाता है। अगर आपको निकट दृष्टि दोष हो गया है तो आप दूर की वस्तु नहीं देख पाएंगे, लेकिन जबकि निकट की आप देख सकते हैं। थोड़ा ये उल्टा है, और इसके निदान हेतु आप अवतल लेंस लगाएंगे जो दूर को पास में करता है। ठीक है, दूर दृष्टि दोष, निकट की वस्तुएं नहीं देख सकते, ठीक है, और यहाँ दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, और इसके लिए उत्तल लेंस लगाते हैं। अबिंदुकता, ठीक है, यह रोगी कॉर्निया को पूरी तरह से गोला ना होने के कारण होता है। इस रोग में क्षेत्रीय का ऊर्ध्वाधर रेखा एक साथ स्पष्ट नहीं दिखाई देती। अबिंदुकता का निवारण बेलनाकार सिलेंड्रिकल लेंस की सहायता से किया जाता है। रेडियो एक्टिव समस्थानिक बनाने के लिए पदार्थ को नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन द्वारा विकिरणित किया जाता है। रेडियो एक्टिव समस्थानिक की संख्या का उपयोग: कोबाल्ट 60 एक रेडियो एक्टिव समस्थानिक है। ये उच्च ऊर्जा की गामा किरणों से करता है। इन किरणों के द्वारा उपयोग कैंसर के इलाज में किया जाता है। कोबाल्ट 60 द्वारा कैंसर का उपयोग में इलाज किया जाता है। नेक्स्ट है आयोडीन 131 आयोडीन 131 एक रेडियो एक्टिव समस्थानिक है। इसका उपयोग थायराइड ग्रंथि के कैंसर के उपचार हेतु किया जाता है। नाभिकीय विखंडन: भारी नाभिकी का दो या दो से अधिक खंडों को विभक्त होकर ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। यह क्रिया नाभिकीय विखंडन कहलाता है। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन का उदाहरण है। इसमें अनियंत्रित विखंडन क्रिया होती है। नाभिकीय संलयन: जब दो या दो से अधिक हल्के नाभिकीय संयुक्त होकर एक भारी नाभिकीय बनाते हैं तो ऊर्जा विमुक्त करते हैं, तो यह नाभिकीय विखंडन कहलाती है। सूर्य की प्रकाश और उष्मा ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। हाइड्रोजन बम भी नाभिकीय संलयन पर आधारित है। नेक्स्ट है विश्व के विभिन्न देशों के कुछ भौतिकविदों के प्रमुख योगदान: आर.एम. मिल्कॉन इलेक्ट्रॉन आवेश की माप की थी। अर्नेस्ट रदरफोर्ड परमाणु का नाभिकीय निर्देश किया था। नील्स बोर ने हाइड्रोजन परमाणु का क्वांटम निर्देश दिया था। चंद्रशेखर वेंकट रमन ने अणुओं द्वारा प्रकाश का प्रत्यास्थ प्रकटन दिया था। लुइस विक्टर डी बॉल्गी द्वारा द्रव की तरंग प्रकृति दिया था। मेघनाथ शाह ने ऊष्मीय आयनन दिया था। सत्येंद्रनाथ बोस ने क्वांटम यांत्रिकी दिया था। वॉल्फगैंग पाउली ने अपवर्जन नियम दिया था। एनरिको फर्मी ने अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन दिया था। होमी जहांगीर भाभा ने कॉस्मिक विकिरण का सोपानी प्रक्रम दिया था। एस चंद्रशेखर ने चंद्रशेखर सीमा तारों की संरचना तथा विकास दिया था। जॉन बॉर्डीन ने ट्रांसजेंडर अतिचालकता का सिद्धांत दिया था। गैलीलियो गैलीली ने जड़त्व का नियम दिया था। क्रिश्चियन हाइग्रेस ने प्रकाश का तरंग सिद्धांत दिया था। आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, गति के नियम, प्रवर्तिक दूरदर्शक दिया था। माइकल फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम दिए थे। जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने विद्युत चुंबकीय विकिरण सिद्धांत, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग दिया था। हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज ने विद्युत चुंबकीय तरंगें की खोज की थी। चंद्रशेखर चंद्र बोस ने अति लघु रेडियो तरंगे बेतार संदेश क्रेस्कोग्राफ का खोज की थी। मेरी स्क्लोडोस्का क्यूरी ने रेडियम तथा पोलोनियम की खोज, प्राकृतिक रेडियोएक्टिविटी का अध्ययन किया था। अल्बर्ट आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत नियम, सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। विक्टर फ्रांसिस हैंक्स कॉस्मिक रेडियो की खोज की थी। विज्ञान की अब हम पढ़ेंगे प्रमुख शाखाएं। कॉस्टिक ध्वनि के संबंध अध्ययन करते हैं। एंथ्रोपोलॉजी मानव विज्ञान का अध्ययन करते हैं। एस्ट्रोनॉमी खगोलीय पिंडों का अध्ययन करते हैं। हिप्नोलॉजी नींद का वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। एस्ट्रोफिजिक्स आकाशीय पिंडों की भौतिक रासायनिक गुणों का अध्ययन करते हैं। एग्रोस्टोलॉजी घासों का अध्ययन करते हैं। ऑर्थोलॉजी हड्डियों की जोड़ों का अध्ययन करते हैं। बायोमेट्री गणितीय विधियों का जीव विज्ञान के अनुप्रयोग करते हैं। कार्डियोलॉजी हृदय तथा उससे संबंधित रोगों का अध्ययन करते हैं। सिरामिक्स मिट्टी के बर्तन बनाने की कला तथा उससे संबंधित विज्ञान करते हैं। कॉस्मोलॉजी ब्रह्मांड की उत्पत्ति विकास का अध्ययन करते हैं। क्रोमेटोलॉजी विभिन्न रंगों का अध्ययन करते हैं।
क्रोजेनिक्स अति निम्न ताप की विद्युत अनुप्रयोग का अध्ययन करते हैं। साइटोलॉजी जैव कोशिकाओं की संरचना कार्यप्रणाली का अध्ययन करते हैं। क्रिप्टोग्राफ संचार सुरक्षा से संबंधित क्षेत्रों का अध्ययन करते हैं। डोमोग्राफी मनुष्य की जननांगी स्थिति का अध्ययन करते हैं। एम्ब्रियोलॉजी भ्रूण विकास का अध्ययन करते हैं। इकोलॉजी पौधे और जंतुओं के वातावरण के साथ अन्य संबंधों का अध्ययन करते हैं। यूजेनिक्स वांछित अनुवांशिक गुणों के अभिवृद्धि हेतु निरंतर जनन के द्वारा जनसंख्या में सुधार का अध्ययन करते हैं। एंटोमोलॉजी कीटों के विभिन्न प्रजातियों के वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। जेनेटिक्स वांशानुगत गुणों का अध्ययन करते हैं, मतलब आनुवांशिकी का अध्ययन करते हैं। जेनियोलॉजी वांशिकी वंशावली या वंश परंपरा का अध्ययन करते हैं। जेनियोलॉजी में वंशावली या वंश परंपरा का अध्ययन करते हैं। हेमेटोलॉजी रक्त एवं संबंधित रोगों का अध्ययन करते हैं। हिपेटोलॉजी यकृत पित्ताशय अग्नाशय उनके विकारों का अध्ययन करते हैं। हिस्टोलॉजी ऊतकों की संरचना का अध्ययन करते हैं। हर्पेटोलॉजी सरीसृप उभयचरों का अध्ययन करते हैं। हाइड्रोपोनिक्स बिना मिट्टी के जल के पौधे के होने की कला को करते हैं। हाइड्रोपैथी जल के प्रयोग से रोगों का उपचार का अध्ययन करते हैं। हाइड्रोथेरेपी जल से रोगों के उपचार की तकनीकी करते हैं। होलोग्राफी लेजर के माध्यम से त्रिआयामी फोटोग्राफी की कला करते हैं। मीटीओरोलॉजी वायुमंडलीय प्रक्रियाओं एवं मौसम का अध्ययन करते हैं। मॉर्फोलॉजी प्राणियों एवं पौधों की आकृति एवं बनावट का अध्ययन करते हैं। माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन करते हैं। न्यूमिस्मेटिक सिक्कों का अध्ययन करते हैं। न्यूमरोलॉजी में अंक ज्योति का अध्ययन करते हैं। नीमेटोलॉजी में गोल कृमि का अध्ययन करते हैं। नेफ्रोलॉजी में गुर्दा वक्र का अध्ययन करते हैं। न्यूरोलॉजी में मस्तिष्क स्नायु तंत्र तथा इनके रोगों का अध्ययन करते हैं। ओडोंटोलॉजी में दांतों की संरचना और रोगों का अध्ययन करते हैं। पैथोलॉजी में रोगों के कारणों एवं प्रभावों का अध्ययन करते हैं। साइकेट्रिक्स में मानसिक रोग इनके निदान का अध्ययन करते हैं। पीडियाट्रिक्स में बच्चों तथा इनके संबंध बीमारियों का अध्ययन करते हैं। न्यूमेट्रिक्स में वायु या गैस का अध्ययन करते हैं। फार्माकोलॉजी में औषधियों तथा उनके प्रयोग का एवं प्रभाव का अध्ययन करते हैं। फ्रेनोलॉजी में खोपड़ी का अध्ययन करते हैं। पोमोलॉजी में फल एवं उनके उत्पादन का अध्ययन करते हैं। पेडोलॉजी में मिट्टी का अध्ययन करते हैं। सेलोलॉजी भाषा विज्ञान का अध्ययन करते हैं। पेट्रोलॉजी में चट्टानों की उत्पत्ति का अध्ययन करते हैं। पोसोलॉजी में औषधि की मात्रा के प्रयोग का अध्ययन करते हैं। फेनेट्रिक्स में स्वर एवं ध्वनियों इनके उच्चारण का अध्ययन करते हैं। प्लाज्मोलॉजी जीव जंतुओं की सूक्ष्म संरचना जैसे कोशिका आदि का सूक्ष्मदर्शी का अध्ययन करते हैं। सेरोलॉजी ब्लड सीरम एवं अन्य शारीरिक द्रव्यों का वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। सेरोलॉजी छिपकलियों का अध्ययन करते हैं। सोरोलॉजी में छिपकलियों का अध्ययन करते हैं, माफ करिएगा। सेरोलॉजी में ब्लड सीरम एवं अन्य शारीरिक द्रव्यों के वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं और सोरोलॉजी में छिपकलियों का अध्ययन करते हैं। टैक्सोनॉमी में जीवों के वर्गीकरण का अध्ययन करते हैं। गाइनेकोलॉजी में स्त्री रोग का अध्ययन करते हैं। जियोलॉजी में पृथ्वी की आंतरिक संरचना एवं अवस्थाओं का अध्ययन करते हैं। तो ये था हमारा विज्ञान। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को शेयर, लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और एक व्यक्ति को जरूर जोड़ें। रसायन विज्ञान के अंतर्गत पदार्थों के संगठन, संरचना, उनसे संबंधित भौतिक रासायनिक गुणों और उनसे संबंधित अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। ब्रजीलियस को रसायन विज्ञान का पितामह कहा जाता है। लेवासिए को आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। रसायन विज्ञान को एक अलग ज्ञान शाखा के रूप में स्थापित करने का श्रेय रॉबर्ट बॉयल को जाता है। पदार्थ का भौतिक वर्गीकरण ताप एवं पदार्थ की साधारण दशाओं में द्रव्य की भौतिक अवस्था के आधार पर 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। ठोस, द्रव्य, गैस। ठोस पदार्थ की वह भौतिक अवस्था ठोस कहलाती है जिसकी आकृति और आयतन निश्चित होते हैं, ऐसे धातुएं, लकड़ी, रबड़, ईंट आदि। द्रव्य लिक्विड पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिनका आयतन निश्चित होता है परंतु आकृति नहीं। जिस पात्र में रखा जाता है उसकी आकृति ग्रहण कर लेते हैं, द्रव्य कहलाते हैं, जैसे जल, दूध, अल्कोहल, मरकरी आदि। गैस पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आयतन आकृति दोनों निश्चित नहीं होते क्योंकि वह उसे पूरे पात्र में फैले जाते हैं जिसमें इसे भरा जाता है, गैस कहलाता है, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वायु आदि। नेक्स्ट
मानव के सामान्य शरीर में तत्वों की औसत मात्रा, ऑक्सीजन की मात्रा होती है 65%, कार्बन की मात्रा होती है 18.5%, हाइड्रोजन की मात्रा होती है 9.5%, नाइट्रोजन की मात्रा होती है 3.2%, कैल्शियम की मात्रा होती है 1.5%, फॉस्फोरस की मात्रा होती है 1.0%, पोटेशियम की मात्रा होती है 0.4%, सल्फर की मात्रा होती है 0.3%, सोडियम की मात्रा होती है 0.2%, क्लोरीन की मात्रा होती है 0.2%, मैग्नीशियम की मात्रा होती है 0.1%। सबसे कम मैग्नीशियम होता है, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन होता है, इस बात पर ध्यान रखिएगा। धातु वे तत्व जो ऊष्मा एवं विद्युत के सुचालक तथा उच्च गलनांक क्वथनांक वाले होते हैं, जिनमें चमक होती है, धातु कहलाते हैं। इनमें आघात वर्धनीयता और तन्यता का गुण भी होता है, जैसे लोहा, चांदी, तांबा, सोना, एल्युमिनियम आदि। अधातु नॉन मेटल वे तत्व जिनमें धातु के विपरीत गुण होते हैं, अर्थात जिनमें चमक ना हो, आयोडीन को छोड़कर, आघात वर्धनीय तथा तन्यता गुण भी ना हो, अधातु कहलाते हैं। ये प्राय विद्युत के कुचालक होते हैं तथा ठोस, द्रव्य, गैस तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं, जैसे सल्फर, ब्रोमीन, फॉस्फोरस आदि। उपधातु वे तत्व जिनमें धातुओं और धातुओं के उभयनिष्ठ गुण पाए जाते हैं, आर्सेनिक, सिलिकॉन, एंटीमनी, बिस्मिथ आदि। ठीक है, नेक्स्ट है कार्बन यौगिक। वे यौगिक जो मुख्यतः जीवित स्रोतों से प्राप्त हो, ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन के एक या अधिक परमाणु अन्य तत्वों के परमाणु मुख्यतः हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से सह संयोजन बंध द्वारा जुड़े होते हैं, कार्बन यौगिक कहलाते हैं। अकार्बनिक यौगिक वे यौगिक जिनका निर्माण कहीं दो या दो से अधिक तत्वों समानता कार्बन के अतिरिक्त के संयोग से होता है, अकार्बनिक यौगिक कहलाते हैं, जैसे जल, नमक आदि। मिश्रण मिक्सचर दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने पर निर्मित पदार्थ मिश्रण कहलाते हैं। विस्तार भौतिक विधियों द्वारा पुनः पृथक किए जाते हैं। मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। ठीक है, फिर पढ़ेंगे परमाणु, एटम। द्रव्य क्या हुआ, सूक्ष्म कण, जैसे रासायनिक क्रिया में भाग लेने या गुण विद्यमान होते हैं, परमाणु कहलाते हैं। परमाणु भार किसी तत्व का परमाणु भार वह भार है जिसे प्रदर्शित करती है उस तत्व द्वारा परमाणु भार। कार्बन 12 के परमाणु 12वें भाग का द्रव्यमान अथवा हाइड्रोजन परमाणु के 0.008 भाग के द्रव्यमान से कितना गुना भारी है। द्रव्यमान संख्या, मास नंबर, परमाणु के नाभिक में उपस्थिति प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। परमाणु क्रमांक, परमाणु नाभिक में कुल प्रोटॉनों की संख्या अथवा उदासीन परमाणु के लिए कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसका परमाणु क्रमांक कहलाता है। नेक्स्ट है प्रमुख लवण, उसके रासायनिक नाम तथा उपयोग। साधारण लवण सोडियम क्लोराइड NaCl, उपयोग खाने, अचार की परिरक्षण तथा मांस और मछली के संरक्षण में। नेक्स्ट है धावन सोडा, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 बनाने में, कपड़ा धोने, कांच, कॉस्टिंग सोडा व अपमार्जक के रूप में। खाने का सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, बेकिंग पाउडर अग्निशमन तथा पेट की अम्लता को कम करने के लिए। फिटकरी पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट, K2SO4 Al2SO2 3 24H2O। फिर से पढ़ेंगे, अधिकतर लोग गांव में जाने पर यही फिटकरी का सूत्र पूछते हैं, K2SO4 Al2SO2 3 24H2O। रंगाई कटे हुए स्थान से रक्त का स्राव रोकने व पानी को शुद्ध करने में फिटकरी का उपयोग किया जाता है। सोरा पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, बारूद बनाने तथा उर्वरक के रूप में। नीला होता कॉपर सल्फेट CuSO4 5H2O। कवकनाशी विद्युत लेपन रंगाई व छपाई में। कुछ प्राकृतिक अम्ल पढ़ते हैं, अम्ल कौन से, यहाँ सेब है, सेब में मैलिक अम्ल पाई जाती है। चींटी का डंक, बिच्छू का डंक में मेथनाइल अम्ल तथा फार्मिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में एस्टिक अम्ल पाया जाता है। दही खट्टा दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। अंगूर व इमली में टर्टरिक अम्ल पाया जाता है। नारंगी, संतरा, नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। हम लोग पढ़ेंगे अब कार्बन। कार्बन प्राकृतिक रूप में मुक्त एवं संयुक्त दोनों अवस्थाओं में पाया जाता है। कार्बन में शुद्ध रूप हीरा तथा ग्रेफाइट मुक्त रूप में पाया जाता है। संयुक्त रूप में कार्बन प्राकृतिक गैस में, पेट्रोलियम में, वायुमंडल में तथा समस्त जीवों में पाया जाता है। कार्बन के दो मुख्य अपरूप हीरा तथा ग्रेफाइट है। हीरा अति कठोर पदार्थ है। हीरे का अपवर्तनांक 2.4175 होता है, जिसका कारण यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन करता है। हीरे की चमक पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होती है।
हीरा विद्युत का कुचालक होता है। काले या गैर रत्न गुणवत्ता वाले हीरे को बॉट कहते हैं। ग्रेफाइट में कार्बन परमाणु का संरक्षण sp स्क्वायर होता है या परतों के रूप में व्यवस्थित होता है। ग्रेफाइट को काला शीशा भी कहा जाता है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट का उपयोग परमाणु भट्टियों में इलेक्ट्रोड के रूप में, पेंसिल की नोक आदि में किया जाता है। हम लोग पढ़ेंगे हीलियम He। हल्की गैस होने के कारण हीलियम का उपयोग मौसमी संबंधी गुब्बारे वायुमंडल के टायरों में भरने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है नियॉन को न्यूटन गैस भी कहा जाता है। वायुमंडल चालकों को संकेत संप्रेषण के लिए प्रयोग किए जाने वाले प्रकाश बल्बों में नियॉन का प्रयोग किया जाता है। जो लाल रंग की बल्ब जलती है ना, 10 और 15 रुपए की मिलती है, उसमें नियॉन भरा जाता है। नेक्स्ट है आर्गन गैस विद्युत बल्बों में भरी जाती है। इसकी उपस्थिति में तंतु की जीवन काल बढ़ जाती है। आर्गन भरा जाता है, और जो बड़ी वाली हैलोजन जलती है उसमें नियॉन भरा जाता है। रेडॉन एक रेडियो एक्टिव उत्कृष्ट गैस है। कैंसर के रेडियो एक्टिव उपचार के लिए रेडॉन का उपयोग किया जाता है। नाइट्रोजन आयतन की दृष्टि से यह वायुमंडल का लगभग 78% भाग है। नाइट्रस ऑक्साइड N2O को हंसने वाली गैस, लाफिंग गैस कहते हैं। ये एक निश्चेतक भी है। क्लोरोफॉर्म का उपयोग भी निश्चेतक के रूप में होता है। मृदा में कुछ नाइट्रोसोमोनास स्थिरीकरण करने के लिए जीवों द्वारा पाए जाते हैं। वायुमंडलीय नाइट्रोजन में नाइट्रोजन नाइट्रेट में बदल देते हैं। ये जीवाणु राइबोसोमियम, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर आदि हैं। सल्फर पेट्रोलियम शोधन संयंत्रों और वाहनों में प्रदूषण के रूप में सल्फर डाइऑक्साइड H2O गैस निकलती है। नेक्स्ट है नोड। ताजमहल का क्षरण मथुरा तेल शोधक कारखाने से निकलने वाली सल्फर डाइऑक्साइड के कारण हो रहा है। चांदी धातु में सर्वाधिक विद्युत उष्मा की चालक धातु है। सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग दर्पण बनाने में किया जाता है। सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग कृत्रिम वर्षा के लिए भी किया जाता है। ये हम लोग प्रमुख धातु का उनके अयस्क पढ़ेंगे। बिस्मिथ का अयस्क होगा बिस्मिथिनाइट। तांबा का अयस्क होगा एजुराइट, मेलेकाइट, कैल्कोपाइराइट, कैल्कोसाइट, क्यूप्राइट्स है। ठीक है। कैडमियम का होगा ग्रीनोकाइंस। एंटीमनी का होगा स्टीबनाइट्स। कोबाल्ट का होगा इसमें स्मेल्टाइट्स। क्रोमियम का होगा क्रोमाइट। एल्युमिनियम का होगा बॉक्साइट, टोयोलाइट, कोरंडम और डायस्पोर। सोडियम का जो अयस्क होगा सोडियम क्लोराइड या रॉक सॉल्ट, ट्रोना होगा। सोडियम नाइट्रेट व चिली सोरा होगा, बोरेक्स होगा। टिन का होगा कैसीटेराइट्स होगा। जस्ता का होगा स्फेलेराइट्स होगा। जिंक ब्लाइट्स होगा। फैंकलिनाइट्स होगा। केलामाइन्स होगा। जिंकाइंस होगा। ये जस्ता का था। निकेल का होगा मिलेराइट्स होगा। पोटेशियम का अयस्क पढ़ेंगे सिल्वाइन होगा। कार्निलाइट्स होगा। सोनाइट्स होगा। ब्रेनियम का पढ़ेंगे बेराइट्स होगा। ठीक है। मैग्नीशियम का जो अयस्क है मैग्नेसाइट्स होगा। डोलोमाइट्स होगा। कार्निलाइट्स होगा। एप्सम सॉल्ट होगा। ठीक है। मरकरी का सिनेबार अयस्क होता है। मैग्नीशियम का पायरोलुसाइड्स होगा। लोहा का मैग्नेटाइट होगा। हेमेटाइट होगा। लाइमोनाइट होगा। सीडेराइट्स होगा। आयरन पाइराइट्स होगा। यूरेनियम का पिच ब्लेड्स, यूरेनाइट्स या कार्नोटाइट्स होगा। लेड का गेलेना होगा। ठीक है। प्रमुख मिश्र धातु उनका संगठन। पीतल जो मिश्र धातु उसमें तांबा 70%, जिंक 30% पाया जाता है। गन मेटल में तांबा 88%, जिंक 2%, टिन 10% पाया जाता है। स्टेनलेस स्टील में आयरन 89.4%, क्रोमियम में 10%, मैग्नीशियम उसमें 0.35%, कार्बन 2.5% पाया जाता है। जर्मन सिल्वर में तांबा 51%, निकेल 19%, जिंक 30% पाया जाता है। जर्मन सिल्वर में सिल्वर ही नहीं पाया जाता। ठीक है। बाकी तांबा 51%, निकेल 19%, जिंक 30% पाया जाता है। कांसा में तांबा 88% पाया जाता है। गन मेटल में भी तांबा 88% पाया जाता है। टिन 12% पाया जाता है कांसा में। टाका सोल्डर जो होता है सीसा 63% पाया जाता है। टिन 37% पाया जाता है। टाइप मेटल में सीसा 81% पाया जाता है। एंटीमनी 16% पाया जाता है। टिन 3% पाया जाता है। प्रमुख धातु उनके उपयोग का उपकरण। ठीक है। प्रमुख धातु उनके यौगिकों का उपयोग।
धातु यौगिक लिखा, फिर उपयोग पारा Hg होता है, उसका उपयोग होता है थर्मामीटर, अमलगम, सिंदूर बनाने में। सोडियम बाइकार्बोनेट का अग्निशमन यंत्र, बेकरी उद्योग तथा प्रतिकारक के रूप में। मैग्नीशियम Mg का फ्लेक्स बल्ब और धातु मिश्रण बनाने में। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग चीनी उद्योग में सिरे में चीनी तैयार करने में। कैल्शियम Ca का पेट्रोलियम से सल्फर हटाने और अभिकारक के रूप में। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 टूथपेस्ट, चूना, कार्बन डाइऑक्साइड बनाने में। जिप्सम CaSO4 2H2O, अमोनियम सल्फेट प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में। सीमेंट उद्योग में प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 1/2H2O, मूर्ति बनाने तथा अस्थि चिकित्सक में पट्टी बांधने में प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र एक बार और देखेंगे, CaSO4 1/2H2O। ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर का जो सूत्र होता है CaOCl2 होता है, और इसे का जो उपयोग होता है कीटनाशक के रूप में और कागज तथा कपड़ों के विरंजक के रूप में कब होता है। कॉपर Cu इसका सूत्र होता है बिजली तार तथा पीतल बनाने में। कॉपर सल्फेट या नीला होता है, ये बहुत ज्यादा पूछता है। CuSO4 और नीला थोथा को हम लोग कहते हैं 5H2O। विद्युत सेलों के निर्माण में इसका उपयोग होता है, कीटनाशक के रूप में, कॉपर और शुद्धिकरण के रूप में तथा रंग बनाने में उपयोग होता है। क्यूप्रिक ऑक्साइड CuO पेट्रोलियम के शुद्धिकरण, ब्लू तथा ग्रीन कांच के निर्माण में होता है। क्यूप्रस ऑक्साइड में Cu2O कांच, लाल कांच के निर्माण और कीटनाशक के रूप में। क्लोरीन Cl मास्टर्ड गैस, टिंचर, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में। ब्रोमीन Br होता है औषधि टिंचर निर्माण, रंग उद्योग में तथा प्रतिकारक के रूप में। आयोडीन आई का जो उपयोग होता है रंग उद्योग में, कीटनाशक तथा टिंचर आयोडीन बनाने में। सल्फर S का जो उपयोग होता है औषधि कीटनाशक के रूप में तथा बारूद निर्माण में। फॉस्फेरस P श्वेत फॉस्फेरस का उपयोग चूहे मारने में। लाल फॉस्फेरस दिया सलाई के निर्माण तथा फॉस्फेरस बॉन्ड्स बनाने में। हाइड्रोजन H2 अमोनियम उत्पादन, कार्बनिक औद्योगिक निर्माण में। द्रव हाइड्रोजन रॉकेट ईंधन के रूप में। भारी जल D2O न्यूक्लियर प्रतिक्रियाओं, ड्यूट्रेटेड उद्योग के निर्माण में तथा न्यूट्रॉन मंडक के रूप में। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl अम्लराज, क्लोरीन, रंग, क्लोराइड, लवण के निर्माण में। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 स्टोरेज, बैटरी, उर्वरक उत्पादन, पेट्रोलियम के शुद्धिकरण, रंग उत्पादन तथा प्रयोगशाला के प्रतिकारक के रूप में। अमोनियम NH3 रेयन बनाने में, आइस फैक्ट्री में तथा प्रतिकारक के रूप में। नाइट्रस ऑक्साइड N2O शल्य चिकित्सकों में निश्चेतक के रूप में। फिटकरी K2SO4 Al2SO4 24H2O औषधि निर्माण, चमड़ा उद्योग, जल को शुद्ध करने तथा कपड़ों की रंगाई में। जिंक Zn बैटरी बनाने में, हाइड्रोजन बनाने में। जिंक ऑक्साइड ZnO मलहम बनाने तथा पोर्सेलिन की चमक मिलाने में। फेरिक ऑक्साइड FeO फेरस लौहों के निर्माण तथा हरा कांच बनाने में। पोटेशियम ब्रोमाइड फोटोग्राफी में। पोटेशियम नाइट्रेट बारूद, पोटेशियम सल्फेट उर्वरक में। हम लोग पढ़ेंगे बहुलक, पॉलीमर। स्टार्च और सेलुलोज की प्राकृतिक बहुलक है जो पौधे से प्राप्त किए जाते हैं। प्लास्टिक भी एक बहुलक पदार्थ है। प्लास्टिक दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक प्लास्टिक जैसे लाख, कृत्रिम प्लास्टिक जैसे नायलॉन, पॉलिथीन आदि। बहुलीकरण एक ही यौगिक के अनेक अणु जब परस्पर संयोग करके एक बड़े अणु का संरचना ग्रहण कर लेते हैं तो इसे बहुलीकरण कहते हैं। पॉलीथीन या पॉलीएथिलीन एथिलीन C2H4 के उच्च ताप पर बहुलीकरण की क्रिया द्वारा प्राप्त होता है। रासायनिक विज्ञान, सही रासायनिक विज्ञान विशेष तथ्य। हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है। ऑस्मियम OS, इरिडियम ER सर्वाधिक भारी तत्व है। ऑक्सीजन O2 भूपर्वत में सबसे अधिक मात्रा पाया जाने वाला तत्व है। ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक पदार्थों के व्यावसायिक नाम तथा रासायनिक सूत्र। सूक्ष्म बर्फ, ड्राई बर्फ रासायनिक नाम है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड और सूत्र है CO2। मार्स गैस जिसे गोबर गैस कहते हैं, रासायनिक नाम मीथेन है और इसका सूत्र है CH4। मूर्खों का सोना, फूल्स ऑफ गोल्ड, आयरन पायराइड, आयरन सल्फाइड FeS जो इसका सूत्र होता है। रेड लेड रासायनिक नाम है ट्राई प्लोमिक या टेट्रा ऑक्साइड और इसका रासायनिक सूत्र है Pb3O4। चूने का पानी बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है और इसका रासायनिक सूत्र है CaOH2। चूना बिना बुझा हुआ कैल्शियम ऑक्साइड पिक लाइन कहते हैं, इसका रासायनिक सूत्र जो होता है CaO होता है। जिप्सम कैल्शियम सल्फेट होता है
और इसका रासायनिक सूत्र है CaSO4 2H2O। चूने का पत्थर लाइमस्टोन या चौक कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 होता है। हरा कशिश फेरस सल्फेट, इसका जो रासायनिक सूत्र होता है FeSO4 7H2O। नीला थोथा कॉपर सल्फेट CuSO4 5H2O। सुहागा बोरेक्स Na2B4O7 या 10H2O। नौसदार अमोनियम क्लोराइड NH4Cl होता है। अत्यंत ज्वलनशील होने के कारण सोडियम को मिट्टी के तेल केरोसिन में रखा जाता है। मीथेन CH4 को मार्स गैस दलदली स्थानों में पाए जाने के कार्य से कहते हैं। गोबर गैस का मुख्य अवयव मीथेन CH4 है। जंगलों में गिरे हुए पत्तों के सड़ने से मीथेन गैस बनती है। मिथाइल आइसोसाइनाइड MI की या मीथेन गैस एक जहरीली गैस है जिसका उपयोग कीटनाशक बनाने में किया जाता है। नोट: वर्ष 1984 में भोपाल गैस दुर्घटना हुई जिसमें यूनिक कार्बन फैक्ट्री भोपाल से इस गैस का रिसाव हुआ जिसके कारण हजारों लोग मारे गए। हम लोग पढ़ेंगे सामान्य रसायन। हीटर का कॉइल नाइक्रोम मिश्र धातु का बना होता है। पेट्रोलियम के गैसोलीन भी कहते हैं, पेट्रोलियम गैसोलीन कहते हैं जब पेट्रोल में 10 से 20 तक एथिलीन या मिथिल एल्कोहल मिलते हैं तो उसे मिश्र या गैसोहॉल कहते हैं, मिश्रण या गैसोहॉल कहते हैं। नेक्स्ट है अति घातक विस्फोटक डायनामाइट रासायनिक रूप से नाइट्रोग्लिसरीन है जिसका आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल जिसके नाम पर नोबेल पुरस्कार ने किया था। रासायनिक पदार्थ उनके प्राकृतिक स्रोत। रासायनिक पदार्थ प्राकृतिक स्रोत कैसीन प्रोटीन दूध व पनीर में मिलता है। निकोटीन तंबाकू में मिलता है। कैफीन चाय कॉफी कोक चॉकलेट में मिलता है। फार्मिक चींटी बिच्छू के डंक में पाया जाता है। कार्बन काल निर्धारण कार्बन डेटिंग जीवाश्मों चट्टानों आदि की आयु पता लगाने की एक विधि है। रात्रि के समय जुगनू से निकलने वाला प्रकाश लुफिसेरिन नामक रसायन के ऑक्सीडेशन के फलस्वरूप होता है। ओजोन गैस चांदी की चमक को काला कर देता है। ठीक है, तो ये था हमारा रसायन विज्ञान। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करें और एक मित्र को जोड़ने की जरूर कोशिश करें।